हेलो, मैं हूं मनीष। इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से तुम अपने किसी भी कस्टम 3D कैरेक्टर को फेशियल मोशन कैप्चर के लिए रेडी कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। उसका रीजन ये है कि फेशियल मोशन कैप्चर तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी। तो मैं क्या कर रहा था, ब्लेंडर के लिए एक एड ऑन डेवलप कर रहा था जो कि इस पूरे वर्क फ्लो को एक तो चीपर में करेगा और काफी ज्यादा टाइम भी सेव करेगा। तो उस ब्लेंडर एड ऑन को डेवलप करने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। और एक मस्त चीज हुई है, इस चैनल पर हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम सभी 500 भाई लोगों के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा इस वीडियो में। खैर, बात करते हैं FACS के बारे में, फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम, जो कि काफी वक्त से एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर के सिस्टम रहा है। रिसेंटली तुमने अवतार 2 देखी होगी, उन्होंने फैक्स को और ज्यादा एडवांस कर दिया है। उन्होंने मशीन लर्निंग का यूज करके अपना एक और एडवांस वर्जन बनाया है जिसे वो कहते हैं APFS। तो तुम ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो फैक्स है, इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ब्लेंड शेप्स को क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। और ये जो ब्लेंड शेप्स है, इनको यूज करके जो परफॉर्मेंस कैप्चर है उसमें हम लिंक करते हैं। अब हम आम जनता के लिए जो यूट्यूब के लिए छोटी मोटी एनिमेशंस बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी ब्लेंड शेप को यूज करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो जो एक जुगाड़ू मेथड है वो है AR किट को यूज करना। तो एप्पल का AR किट ब्लेंड शेप तुम एक तरह से कह सकते हो, ये एक स्मॉलर वर्जन है फैक्स का। इसमें 52 ब्लेंड शेप्स हम यूज कर सकते हैं। असल में ये जो ब्लेंड शेप्स है वो 100 से 200 तक भी हो सकती हैं, पर जैसे कि मैंने कहा वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो एक जुगाड़ू मेथड है अपने आईफोन को यूज करना। तो आईफोन X के बाद जितने भी आईफोन के मॉडल आए हैं उनमें ट्रू डेप्थ कैमरा आता है। तो इसकी मदद से हम फेशियल मोशन कैप्चर को इजीली कर सकते हैं। ये ओरिजिनली उन्होंने बनाया था अपनी मिमोजीज को यूज करने के लिए, पर हम एज अ जुगाड़ इसे यूज कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए। तो 2021 में एपिक गेम्स ने लॉन्च किया था मेटा ह्यूमन क्रिएटर, जो कि एक क्लाउड स्ट्रीम्ड टूल है। इस टूल की मदद से हम रियलिस्टिक लुक लाइक ह्यूमन को जनरेट कर सकते हैं। I am MetaHuman. और उन्होंने एक आईफोन ऐप बनाई है जो कि रियल टाइम में हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को उस मेटा ह्यूमन पे लिंक करती है। पर ये जो मेटा ह्यूमन क्रिएटर है ये ऑलरेडी रिग्ड आता है, बेसिकली प्लग एंड प्ले, मतलब तुम बस इसे डाउनलोड करना है और वो काम करना स्टार्ट कर देगा। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि तुम अपने कस्टम कैरेक्टर को कैसे फेशियल मोशन कैप्चर के लिए रेडी कर सकते हो। मान लो तुम्हें ह्यूमन नहीं चाहिए, तुम्हें कोई एलियन खुद का तुमने बनाया है या फिर कोई स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर है, तो उससे तुम फेशियल मोशन कैप्चर के लिए रेडी कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये ब्लेंड शेप्स क्या है। अभी मैं हूँ यहाँ एप्पल डेवलपर पेज पर और यहाँ पर AR किट की डॉक्यूमेंटेशन दी गई है। यहाँ साइड में तुम देख सकते हो कुछ नाम लिखे हुए हैं, आई ब्लिंक लेफ्ट, आई लुक डाउन लेफ्ट, और इस तरह से करते 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 टोटल 52 अलग अलग नाम यहाँ पर है। और जो लास्ट नाम है वो है टंग आउट। तो बेसिकली ये 52 अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है और इन्हीं 52 अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन को हम अपने कैरेक्टर पर क्रिएट करते हैं और उसी की मदद से हम फेशियल मोशन कैप्चर कर पाते हैं। और ये जो ब्लेंड शेप्स नाम है ये आया है माया से। सेम चीज है ब्लेंडर में, जिसे हम वहां पर कहते हैं शेप कीज। सेम चीज है अनरियल इंजन में, वहां पर हम इसे कहते हैं मॉर्फ टारगेट्स। तो नाम अलग अलग है, काम इनके लगभग सेम ही है। तो अब मैं चलता हूँ ब्लेंडर में, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ तुम देख सकते हो मैंने एक मॉडल प्रिपेयर करके रखा है। ये है रेन रिग, जो कि ब्लेंडर स्टूडियो हमें फ्री में देता है, तुम वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने क्या किया है, इसकी बॉडी और रिग को हटा दिया है और इसमें ये 52 ब्लेंड शेप्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी अभी आऊंगा। अभी समझो कि ये काम कैसे करती है। तो ये टोटल 52 शेप कीज है और हर एक में अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है। अगर मैं किसी एक शेप की को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ तो तुम देख सकते हो ये एक्टिवेट हो जाती है। और एक चीज तुम नोटिस करोगे, इन सभी का नाम मैंने एक तरह के पैटर्न में लिखा हुआ है। ये करना जरूरी है, तभी जो हमारी शेप की मोशन कैप्चर डाटा के साथ लिंक कर पाएगी। अभी मैं बात करूंगा लाइव लिंक फेस ऐप के बारे में, जो कि एक फ्री ऐप है जिसे एपिक गेम्स ने बनाया है अपने मेटा ह्यूमन क्रिएटर के लिए, पर हम इसे किसी भी कैरेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। सैड बात यह है कि ये फिलहाल आईफोन के लिए अवेलेबल है, पर दिल छोटा मत करो, मैं एंड्रॉइड के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि अनरियल इंजन में इसे कैसे करना है। तो अनरियल इंजन में लाइव रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा कैरेक्टर है उसे कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। जब तुम अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट करो तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैश लिखा हुआ है, यहाँ पर स्केलेटल मैश को टिक कर देना और इसे यहाँ से हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट मॉर्फ टारगेट्स, इसे चेक करना जरूरी है, तभी वो जो जैसे कि मैंने कहा था शेप कीज मॉर्फ टारगेट्स, तो ये तभी उसे इंपोर्ट करेगा और इस तरह से तुम्हारा 3D मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज तुम नोटिस करोगे कि मैं अनरियल इंजन का 4 वर्जन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 5th मेरे कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता है अच्छे से फिलहाल। राइट क्लिक यहाँ पर कर देंगे, एनिमेशन पे चले जाएंगे और एनिमेशन ब्लूप्रिंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एनिम इंस्टेंस लिखा हुआ है, इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा
और जो हमारा 3D मॉडल है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे सिलेक्ट कर दूंगा। इसका मैं कुछ नाम रख देता हूँ। तो अब जो 3D मॉडल है वो इस ब्लूप्रिंट के साथ लिंक हो गया है। डबल क्लिक करके इसे ओपन कर देंगे और यहाँ पर तुम देख सकते हो एक आउटपुट पोज करके लिखा हुआ है। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा लाइव लिंक, और ये आ गया है लाइव लिंक पोज। इस नोड को उठा करके रख देंगे यहाँ पर और इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जहाँ नन लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट कर दूंगा तो तुम यहाँ देख सकते हो मेरा आईफोन शो कर रहा है। अब जो तुम्हारा आईफोन है वो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए जिससे तुम्हारा पीसी कनेक्टेड है, तभी ये यहाँ पर शो होगा। इसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए लाइव लिंक फेस ऐप की सेटिंग में चले जाओ और सबसे जो टॉप पर ऑप्शन है लाइव लिंक, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पर ऐड टारगेट पर क्लिक कर दो और यहाँ पर तुम्हें अपने पीसी का आईपी एड्रेस डालना है। अपने पीसी का आईपी एड्रेस निकालने के लिए तुम bin+r प्रेस कर दो और ये रन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर cmd लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ipconfig और एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर तुम देख सकते हो IPv4 एड्रेस आ गया है। इसके आगे तुम्हारा आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। अब हम इसे अपनी लाइव लिंक फेस ऐप के ऊपर डाल देंगे और इसके बाद यहाँ सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे तो अभी अनरियल इंजन में शो होगा। और यहाँ पर तुम एक रिकॉर्ड बटन देख सकते हो, इसे प्रेस करने की जरूरत नहीं है जब हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं अनरियल इंजन में, पर अगर तुम इसे प्रेस कर देते हो तो बेसिकली ये इसी फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर हम इसे जिप फाइल में अपने पीसी पर भेज सकते हैं। तो इस आईफोन को मैं सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं चला जाऊंगा इवेंट ग्राफ पे। यहाँ पर भी मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा लाइव लिंक और ये आ जाएगा यहाँ पर इवेल्युएट लाइव लिंक फ्रेम। इसे ओपन कर दूंगा और इसे यहाँ से पकड़ करके यहाँ कर दूंगा कनेक्ट और यहाँ जहाँ नन लिखा हुआ है यहाँ पर आईफोन सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कंपाइल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये तुम देख सकते हो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा और जो तुम्हारी लाइव लिंक ऐप है ये रियल टाइम में अब रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसे अनरियल इंजन में लाइव रिकॉर्ड कैसे करना है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है इसे उठा करके मैं यहाँ व्यू पोर्ट पर डाल देता हूँ। अब ये रियल टाइम में रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए हमें प्ले मोड में जाना होगा। तो ऐसा करने से फिर ये रियल टाइम में रिएक्ट कर देगा। फिलहाल मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ कंटेंट ब्राउजर में राइट क्लिक, एनिमेशन और लेवल सीक्वेंस पर क्लिक कर दूंगा तो ये लेवल सीक्वेंस आ जाएगा। इसके अंदर चले जाएंगे, इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देता हूँ और ये जो आउट पॉइंट है इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और जो प्ले मोड है उसे भी मैं एक्टिवेट कर दूंगा और अब ये रियल टाइम में रिएक्ट कर रहा है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए मेक श्योर कि ये जो स्ट्रिप है ये सिलेक्टेड होनी चाहिए, तभी जो रिकॉर्ड बटन है वो एनेबल हो जाएगा और इसके बाद सिंपली हम रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर देंगे। ये एक छोटा सा काउंटडाउन हमें देगा और उसके बाद हम परफॉर्मेंस कैप्चर कर सकते हैं, ये हो जाएगा और यहाँ टाइमलाइन पर तुम इसे प्ले करके देख सकते हो ये रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, तो मैं चलता हूँ ब्लेंडर में। यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम CSV एनिमेशन डेटा को अपने कैरेक्टर के साथ लिंक कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि अपने आईफोन में ही तुम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, वहां से तुम्हें फिर एक जिप फाइल मिलेगी। तुम उस जिप फाइल को अपने पीसी में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसके अंदर तुम्हें एक CSV फाइल मिलेगी। अब मैंने क्या किया है कि ये जो CSV फाइल है इसमें पूरी यहाँ पर तुम देख सकते हो ये ब्लेंड शेप्स लिखी हुई है, तो मैंने एक सिंपली एक एड ऑन लिखी है। वो एड ऑन क्या करती है, ये जो CSV फाइल है इसका जो हेडर रो है ये जितनी भी ब्लेंड शेप्स यहाँ पर लिखी हुई है इसको रीड करती है और हमारा जो कैरेक्टर है उसमें भी ये शेप कीज है तो उसके ऊपर वो रीटारगेट करती है। तो तुम सिंपली क्या करोगे, अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर दोगे और यहाँ पर ये ग्रैब बटन मैंने दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके ये यहाँ पर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोड CSV पर मैं क्लिक कर दूंगा, अपनी CSV फाइल को सिलेक्ट करूंगा और ये हो जाएगी रीटारगेट इजी। प्रॉब्लम ये है कि जब एनिमेशन को लोड करते हैं तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच्ड आउट हो जाती है, तो उसके मैंने फिक्स भी ढूंढा है। वो ये है कि ये जो जिप फाइल होती है इसी के अंदर हमारी वीडियो फाइल भी होती है जो हमने रिकॉर्ड करते वक्त बनाई थी। तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, ब्लेंडर सीक्वेंस में ये जो वीडियो है इसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि टाइमलाइन कितनी लंबी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये टाइमलाइन सेट कर देंगे। उसके बाद जो प्ले हेड है उसे मैं फर्स्ट फ्रेम पर सेट कर दूंगा और जितनी भी की फ्रेम्स है इन सभी को सिलेक्ट कर दूंगा और S प्रेस करूंगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी की फ्रेम्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगी और टाइमलाइन पर तुम इसे प्ले करके देख सकते हो। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि ब्लेंड शेप्स को बनाना कैसे है अपने कैरेक्टर पर। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सर्विसेज दिखा देता हूँ, जिसकी एक सर्विस है पॉलीविंक नाम से। ये ब्लेंड शेप्स को क्रिएट करने के लेती है 44,000 रुपीज और दूसरी एक ब्लेंडर एड ऑन है, वो एड ऑन भी काफी एक्सपेंसिव है, 7-8 हजार रुपए की एड ऑन है। तो ये तो कुछ एक्सपेंसिव ऑप्शंस है, पर मैंने एक जुगाड़ू तरीका ढूंढा है क्योंकि मैं जुगाड़ू हूँ, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का जुगाड़ू। तो सबसे पहले मैं फ्री मेथड तुम्हें दिखा देता हूँ।
ये जैसे कि हमारे पास एक मॉडल है, तो तुम क्या कर सकते हो इसमें खुद से ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है तुम इन्हें क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एप्पल की यहाँ पर चला जाऊँ AR किट डॉक्यूमेंटेशन में, तो जितने भी यहाँ पर ये फेशियल एक्सप्रेशन दिए गए हैं यहाँ पर तुम देख सकते हो। इनके ऊपर क्लिक करके एक 3D मॉडल भी इन्होंने दिया हुआ है, जिससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से अपने इसे पोज करना है। दिक्कत यह है कि ये जो 3D मॉडल है ये उतना ज्यादा अच्छे से नहीं बनाया गया है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि किस तरह से करना है पोज इसे। तो मैंने क्या किया है कि एक पूरी PDF फाइल मैंने लिख दी है, उसके ऊपर मैंने हाई क्वालिटी में रेंडर करके सभी फेशियल एक्सप्रेशन को डाल दिया है। तुम चाहो तो वो PDF फाइल परचेज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सस्ती है, वरना तुम ये फ्री वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना जो फेस मॉडल है उसे रिग करना पड़ेगा। अगर तुम फेस रिगिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो तो सबसे पहले इस चीज को फिक्स करो, ओके। तो मैं फेस रिगिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अब क्या करना है कि जितने भी रेफरेंस पोज दिए गए हैं इन्हें देखना है और अपनी टाइमलाइन पर अपने कैरेक्टर को सेट करना है, की फ्रेम ऐड करनी है, नेक्स्ट जाना है, देखना है, सेट करना है, और ऐसे करते करते इन 52 फेशियल एक्सप्रेशन को सेट करना है। और एक बात का ख्याल रखना, जब तुम इन फेशियल एक्सप्रेशन को सेट कर रहे हो तो जो की फ्रेम्स हैं उनके बीच में कोई गैप ना हो। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने किसी भी की फ्रेम के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा है। एक मैं यहाँ पर मस्त टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा, तुम्हें हर एक पोज को बार बार क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो ये लेफ्ट आई के पोजेज हैं, सारे लेफ्ट आई के टोटल 7 पोजेस है लेफ्ट आई से रिलेटेड। तो तुम्हें दूसरी बार जब राइट आई को तुम पोज करोगे तो तुम्हें पूरा वो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली क्या करोगे, ये यहाँ पर तुम देख सकते हो 7 की फ्रेम्स ऐड हो गई हैं। इन सभी को Ctrl+C कॉपी, 8th फ्रेम पर हम चले जाएंगे और Ctrl+Shift+V जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो वो जो पोजेस है वो मिरर हो जाते हैं दूसरी आई की तरफ। और ऐसे इसमें बहुत सारे पोजेस हैं जिनको तुम मिरर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ज्यादा टाइम सेविंग टिप है और ऐसे करते करते तुम टोटल 52 पोजेस सेट कर सकते हो। अब करना क्या है कि ये जो मैश है इससे डुप्लीकेट कर देंगे और ये जो डुप्लीकेट वाला मैश है इसका जो आर्मेचर है इसे कर देना है ऑफ। और अब ये जो रिग्ड मैश है इसे सिलेक्ट कर देंगे और शिफ्ट दबा करके हम सिलेक्ट कर देंगे ये नॉन रिग्ड वाला। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ शेप कीज वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर तुम एक ये ड्रॉप डाउन देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ज्वाइन एज शेप्स पर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो जो टाइमलाइन पर जो की फ्रेम है वो शेप की में कन्वर्ट हो गई है अपने डुप्लीकेटेड वाले मैश के ऊपर। अब ये जो की फ्रेम यहाँ पर आ गई है तुम इससे रीनेम कर सकते हो सेम जैसे वहां पर डॉक्यूमेंटेशन दी गई है। तो अब तुम सोच रहे होगी कि ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब तुम्हें बार बार हर एक शेप की के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, रीनेम करना पड़ेगा इसे। तो इसके लिए मैंने जो एड ऑन बनाई है उसका नाम मैंने रखा है फेस फ्लेक्स। ये क्या करती है कि इस पूरी प्रोसेस को और भी ज्यादा इजीली करेगी। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक है सोर्स और दूसरा है टारगेट। और यहाँ पर मैंने ये आई ड्रॉपर टूल लगाया है। तो इस आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर दो और ये जो रिग्ड मैश है इसे सिलेक्ट कर दो। मेक श्योर कि तुम मैश को सिलेक्ट करो ना कि रिग को। तो मैश सिलेक्ट कर देंगे, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो ये डुप्लीकेट हमने किया था इसे हम टारगेट में ऐड कर देंगे। इतना सा काम करना है और जनरेट बटन पर प्रेस करते ही एकदम से तुम देख सकते हो जितनी भी हमारी की फ्रेम्स थी वो इन शेप कीज में अब कन्वर्ट हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने कहा था जो चीज ध्यान देनी है वो ये कि ये जो शेप कीज है वो एक तो नंबर वाले ऑर्डर में हो जैसे जैसे मैंने दिया है, तभी ये काम करेगा और अच्छे से इन्हें रीनेम कर पाएगा यहाँ शेप कीज को। और इससे ये पूरी प्रोसेस काफी ज्यादा इजी हो जाती है। तो मैंने फ्री मेथड भी बताया। ये जो मेरी एड ऑन है ये मैं एब्सोल्युटली फ्री नहीं दे सकता, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। पर हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने 500 सब्सक्राइबर को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, तो मैं इस एड ऑन को 90% ऑफ में तुम्हें दे रहा हूँ अगर तुम ये कूपन कोड यूज करते हो। 500 लोगों के लिए इतना सा गिफ्ट मैं दे सकता हूँ। और मैंने फ्री वाला मेथड भी बता दिया है, तो ये मत कहना कि अपना प्रोडक्ट बेच रहा है कुछ कर रहा है। पर फिर भी मेरी जो एड ऑन है ये सबसे ज्यादा चीपर है जो मैंने तुम्हें एक्सपेंसिव ऑप्शन बताए उनसे। फेस फ्लेक्स एड ऑन ब्लेंडर मार्केट में प्रोफेशनली अप्रूव की गई है, तो तुम इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। और ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ मेरे ऑफिशियल गमरोड अकाउंट पर काम करेगा। तो तुम चाहो तो इसे ब्लेंडर मार्केट से परचेज कर सकते हो या फिर मेरे गमरोड से। इसके अलावा किसी और सोर्स से इस एड ऑन को डाउनलोड मत करना। उसके 2 रीजन है, एक तो जो एड ऑन के अपडेट्स आएंगे फ्यूचर में वो तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, और दूसरा अगर तुम्हारे पीसी पर कोई वायरस आ जाता है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। तुम ज्यादा जानकारी के लिए ये कर्टिस होल्ट की वीडियो देख सकते हो। थैंक्स सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।